नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 24 सितंबर को 325 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 34,499 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 3,494 दर्ज किया गया है। हैशटैग अभिजीत बांगर 24/7। बता दें कि आयुक्त अभिजीत बांगर ने बिना अनुमति कोविड मरीजों का इलाज करने वाले वाशी सेक्टर 28 में स्थित पाम बीच हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक जोरदार कार्रवाई करते हुए अस्पताल का कामकाज 15 दिनों तक के लिए निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। आयुक्त ने पाया कि अस्पताल के पास कोविड मरीजों के इलाज के लिए ICMR एवं महाराष्ट्र सरकार के तय दिशा निर्देशों के तहत बिना अनुमति के कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसके चलते अस्पताल का कामकाज गए 15 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। नवी मुंबई हाइलाइट्स। बता दें कि आज नवी मुंबई शहर के लिए राहत भरी खबर है। नवी मुंबई में अब तक कुल 30,000 से भी अधिक लोगों की रिकवरी के साथ अब रिकवरी रेट की संख्या बढ़कर 88% तक पहुंच चुकी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19। बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 1,11,347। रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 1,276। RT-PCR टेस्ट की कुल संख्या 71,078। कुल कोरोना जांच की संख्या 1,82,425। ऑल इज वेल। आज नवी में शहर के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 411 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 30,283 और इसी के साथ कोरोना मुक्त डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 88% दर्ज की गई। दुखद घटना। आज नवी मुंबई शहर में कोरोना संक्रमण से कुल 5 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 722 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सेक्टर 14 वाशी 64 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 3 वाशी 78 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 17 वाशी 78 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 2 कोपर खेड़ने 53 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 5 एरोली 69 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। कोरोना वायरस इन किड्स। बता दें कि आज 10 साल उससे कम उम्र के कुल 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि 0 से 10 साल की एज ग्रुप में आज कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि एरोली से 10 वर्षीय 1, बेलापुर से 5 वर्षीय 1, वाशी से 9 वर्षीय 1, 4 वर्षीय 1, 8 वर्षीय 1। वहीं नेरुल से आज 5 वर्षीय 2, 2 वर्षीय 1, 7 वर्षीय 1, 9 वर्षीय 1, 10 वर्षीय 1, 8 वर्षीय 1 और सानपाड़ा से 4 वर्षीय 1, 6 वर्षीय 1 और तुर्भे से 7 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल हैं 166 महिलाएं और 245 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं बेलापुर से 31 महिलाएं 28 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, नेरुल से 26 महिलाएं 42 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, वाशी से 21 महिलाएं 20 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, तुर्भे से 25 महिलाएं 39 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, कोपेखेड़ने से 20 महिलाएं 30 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, घनसोली से 22 महिलाएं 38 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, एरोली से 20 महिलाएं 40 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि दीघा से 1 महिला 8 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली में 43, बेलापुर में 30, घनसोली में 21, नेरुल में 61, रबाले में 7, सानपाड़ा में 31, तुर्भे में 7, वाशी में 47, दीघा में 1, जयनगर में 8, सीवुड में 14 और कोपेखेड़ने में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि एरोली सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 7, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 19 से 3, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 20 से 2, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 4 से 5, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 29 से 1, चिंचपाड़ा से 1, सेक्टर 8A से 7, सेक्टर 9B से 2, एरोली से 1 और सेक्टर 7A से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सानपाड़ा सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 14 से 3, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 3 से 3, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 8 से 4, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 16A से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तुर्भे की तरफ बढ़े तो तुर्भे सेक्टर 22 से 1, सेक्टर 24 से 1, इंदिरा नगर से 4,
और हनुमान नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। जयनगर की तरफ बढ़े तो जयनगर सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 23 से 3, सेक्टर 24 से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जबकि कोपरखैरणे की तरफ बढ़े तो कोपरखैरणे सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 17 से 5, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 20 से 3, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 4, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 8 से 4, सेक्टर 9 से 8, सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 29 से 1, पौने से 2, सेक्टर 4A से 2, सेक्टर 12E से 1, सेक्टर 12D से 1 और खैरणे से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। बेलापुर की तरफ बढ़ें तो बेलापुर सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 20 से 5, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 8 से 4, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 30 से 1, सेक्टर 24 से 1, दिवाले से 2, सेक्टर 19-20 से 2, करावे से 3, सेक्टर 8B से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। रबाले की तरफ बढ़ें तो रबाले से 1, कातकरीपाड़ा से 1, रबाले गांव से 1, तलवली से 2, महापे गांव से 1 और भीमनगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सीवुड की तरफ बढ़े तो धारावी से 4, सेक्टर 48 से 1, सेक्टर 50 से 1, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 44A से 2, सेक्टर 38 से 2, सेक्टर 42A से 1, सेक्टर 48A से 1, सेक्टर 50E से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 19 से 11, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 20 से 9, सेक्टर 21 से 3, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 6 से 5, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 28 से 1, सेक्टर 19A से 1, सेक्टर 13 से 2, सेक्टर 29 से 2, सारसोले से 2, शिरौडे से 2, कुक्षेत्र से 1, सेक्टर 27 से 1, सेक्टर 38 से 1, सेक्टर 42 से 1, सेक्टर 35 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जबकि दीघा एल्ठनपाड़ा से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वाशी की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 15 से 5, सेक्टर 16 से 4, सेक्टर 17 से 3, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 10 से 3, सेक्टर 14 से 2, सेक्टर 28 से 3, सेक्टर 12 से 4, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 29 से 1, सेक्टर 31 से 1, सेक्टर 26 से 1, जुहू गांव से 2, सेक्टर 16A से 5, सेक्टर 31A से 1, सेक्टर 30A से 2, कोपरी गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जबकि घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 7, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 3 से 3, सेक्टर 21 से 1, गोठेवली से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि 0 से 10 साल की एज ग्रुप में 15, 11 से 20 की एज ग्रुप में 28, 21 से 30 की एज ग्रुप में 53, 31 से 40 की एज ग्रुप में 73, 41 से 50 की एज ग्रुप में 53 और 50 से अधिक के एज ग्रुप में कुल 103 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए डालते हैं अब आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जांच संख्या 1,82,425, कोरोना पॉजिटिव केस 24 सितंबर 2020 यानी आज 325, कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 34,499, कोरोना के एक्टिव केस 3,494, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 4,26,502, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 44,328, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 30,283, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 24 सितंबर 2020 यानी आज 412, रिपोर्ट प्रलंबित 369, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 722 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 5। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।